हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक व्यक्ति एक न्याय सिक्के को कितनी बार उछाले कि कम से कम एक चित्त की प्रायिकता 90% से अधिक हो। तो ये हमें दिया गया है और हमें कितनी बार उछालना है ये बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न को हम बर्नौली परीक्षण की सहायता से हल करेंगे, अर्थात यहाँ बर्नौली परीक्षण में आर सफलताओं की प्रायिकता का सूत्र लिखने वाला हूं मैं। x बराबर आर अर्थात आर सफलताओं की प्रायिकता, ये होता है एन सी आर, पी की घात आर, क्यू की घात एन माइनस आर, जहाँ p सफलता की प्रायिकता, q असफलता की प्रायिकता, r सफलताओं की संख्या और n कुल बर्नौली परीक्षणों की संख्या को व्यक्त करता है। अब यहाँ से हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि माना सिक्के को को n बार उछाला जाता है, n बार उछाला जाता है। तो ये तो बर्नौली परीक्षण हो गए हमारे पास n। उसके बाद देखिए, यदि यदि सिक्के पर यदि सिक्के पर चित्त प्रकट होना सिक्के पर चित्त प्रकट होना प्रकट होना सफलता हो तो देखिए, सफलता की प्रायिकता को हम किससे व्यक्त करते हैं? p से। तो p बराबर कितना हो जाएगा? p बराबर हो जाएगा 1/2। उसके बाद अगर q का मान निकालना है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इसी सूत्र में अगर आप याद रख सकते हैं तो p प्लस q का मान सदैव कितना होता है? 1 होता है। तो अगर p का मान 1/2 है तो q का मान क्या हो जाएगा? q का मान हो जाएगा 1 माइनस 1/2, अर्थात कितना हो गया? 1/2। ये हो गया। अब हमें क्या कहा गया है कि कितनी बार उछाला जाए कि कम से कम एक चित्त की प्रायिकता 90% से अधिक हो। तो अब लिख लेते हैं हम, कम से कम एक चित्त, अर्थात आर का मान क्या चाहिए हमें? आर का मान चाहिए कम से कम एक, अर्थात एक या एक से अधिक चित्त हमें चाहिए। तो आर का मान भी पता लग गया हमें। तो अब आप कह सकते हो कि अतः प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि कम से कम एक चित्त की प्रायिकता 90% से अधिक है, अर्थात पी ऑफ जो हमारा कैपिटल एक्स है वो क्या होगा? एक या एक से अधिक। और ये जो प्रायिकता होगी ये किससे अधिक होगी? ये प्रायिकता होगी हमारी 90% से अधिक, 90% से अधिक होगी। ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता है समस्त प्रायिकताओं का जो योग होता है बच्चों, प्रायिकता बंटन में वो एक होता है। इस आधार पर हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक माइनस पी ऑफ कैपिटल एक्स बराबर 0, क्योंकि 0 नहीं आ रहा है इसमें, एक या एक से अधिक है। और ये बड़ा हो जाएगा किससे? 90% से, अर्थात 90/100 आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब इसे बराबर किधर ले आओ आप, तो ये हो जाएगा आपका पी ऑफ एक्स बराबर 0, पी ऑफ एक्स बराबर 0। और ये छोटा होगा किससे? देखिए, इसको मैं इधर ला रहा हूँ, 1-9/10 से, 1-9/10। अब x बराबर 0 के लिए देखिए, बर्नौली परीक्षणों की संख्या हमने n मानी है, तो ये हो गया NC0। p का मान कितना है? 1/2। तो 1/2 की घात कितनी हो जाएगी? 0। और उसके बाद 1/2 की घात n-0 अर्थात n हो जाएगी। और अगर इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, ये 1/10 हो जाएगा आपका। अब NC0 का मान है, इसका मान भी एक, ये हो गया 1/2। और 1/2 की घात कितना हो गया यहाँ पर? n। और ये छोटा है किससे? 1/10 से।
चाहें तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 की घात n बड़ा होगा किससे, 10 से। वज्र गुणन कर दिया है मैंने इसका। अब यहाँ देखिए हम इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब यदि n बराबर 1 रखा बच्चों, देखो यदि हम n बराबर 1 रखते हैं तो क्या होगा, देखो तो ये होगा 2 बड़ा है 10 से, ये क्या हो जाएगा, असत्य। ये तो असत्य है। फिर n बराबर कितना रख लेंगे, n बराबर 2 रख लेंगे तो 2 की घात 2 कितना हो जाएगा, 4। ये भी क्या है, असत्य है। n बराबर कितना रख लेंगे यहाँ, 3। अगर 3 रखेंगे तो 2 की घात 3 कितना होता है, 8। ये भी क्या है, असत्य है। अब n बराबर कितना रख लेंगे, 4। तो 2 की घात 4 कितना होता है, 16। अर्थात ये क्या है, सत्य है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब अगर हमने n का मान 4 या 4 से अधिक रखा तो हर बार ये सत्य मिलेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अतः अतः परीक्षणों की संख्या, अतः या पूरा लिख लेते हैं बच्चों, अतः कम से कम, या केवल परीक्षणों की संख्या से भी हो जाएगा, सीधा लिख लेते हैं अतः परीक्षणों की संख्या, अतः परीक्षणों की संख्या क्या होना चाहिए, 4 या 4 से अधिक, 4 या 4 से अधिक होगी, अधिक होगी। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।